अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप कि इस वक्त आप लोग प्रोबेबली इफ्तार के सामने अपने खूबसूरत खूबसूरत और मज़े मज़े के पकवानों को देखकर ज़ोर शोर से इफ्तारी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मेरे लिए दुआ करना ना भूलिएगा एंड आई एम डैम श्योर कि जब तक आपको वीडियो मिले कि आपने इफ्तारी की होगी तो प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर इफ्तार प्रेयर ऑफ फ्राइडे जो कल है। अच्छा, let's not waste any further time. We all know you're having a paper tomorrow. So let's talk about meeting minutes, which is very important by the way. अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब अगर हम मीटिंग मिनट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मीटिंग मिनट्स होते क्या हैं। तो लेट्स रीड इट। Meeting minutes are official records of a meeting summarizing key discussions, decisions, and action points. They are not basically mere transcripts, but structured notes that capture important details for future रेफरेंस। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है और जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली मीटिंग मिनट्स होते क्या हैं। जब भी किसी इदारे में, किसी इंस्टीट्यूट में, आप अपनी यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, जब कोई मीटिंग कंडक्ट होती है तो एक मीटिंग का चेयरपर्सन होता है, बाकी मीटिंग के मेंबर्स होते हैं और मीटिंग किसी न किसी एजेंडे पे होती है। कोई ना कोई इशू हम उसमें एड्रेस कर रहे होते हैं। जो मीटिंग हो रही थी उसमें कोई ना कोई इशू एड्रेस हो रहा होता है या किसी न किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन या कोई प्रॉब्लम के बारे में या फ्यूचर की किसी न्यू इनोवेशन स्ट्रैटेजी, किसी भी चीज़। आपके हॉस्पिटल्स में आप देख लें, फॉर एग्जांपल पेशेंट केयर मॉडल्स पे कोई मीटिंग हो रही है, किसी डिजीज़ की न्यू ट्रीटमेंट के बारे में कोई मीटिंग हो रही है या स्टाफ की ड्यूटीज़ के बारे में कोई मीटिंग हो रही है। तो मीटिंग्स तो चलती रहती हैं हमारी ज़िंदगी के साथ। अब हर मीटिंग का एक रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड ऐसे होता है बेटा कि जो एक इंसान मीटिंग में बैठा होता है, एक मेंबर जिसको ड्यूटी असाइन की जाती है कि आपने मीटिंग मिनट्स को रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब कि मीटिंग को आपने डॉक्यूमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ रिटन। अब सवाल आ जाता है कि मैम क्या हम सारी के सारे मीटिंग को डॉक्यूमेंट करेंगे, एक एक वर्ड को? तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम करते हैं। सबसे पहले, जितनी डिस्कशन होती है मीटिंग में उसको समराइज करके डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। अगर आप उस वक्त मीटिंग मिनट पे पेज पे आपके पास होना चाहिए, अगर आप उधर नोट डाउन करते हैं। प्रोबेबली लोगों के पास फाइल होती है, फाइल में एक वाइट पेज होता है, साथ एक पेन होता है या एक पेंसिल होती है, किसी के पास लैपटॉप होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा तरीक़ेकार है। बट बेसिकली आप जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स उस मीटिंग की होती हैं उसको एक पेज के ऊपर, जो बज़ाते खुद मैं करती हूँ, उसकी समराइज फॉर्म। अच्छा, इस मीटिंग मिनट्स में 3 चीज़ें बेसिकली डिस्कस हुई हैं और वो क्या-क्या, ज़ाहिर है अब उसमें तो बहुत लंबी-लंबी बातें भी होंगी, क्वेश्चंस और सारा कुछ होगा। बट बेसिकली हमने पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के बारे में बात की। तो इन अ समराइज्ड फॉर्म फिर जो डिसीजंस, जो फैसले लिए जाते हैं, उसको आप नोट डाउन करते हैं और फिर जो एक्शन पॉइंट्स होते हैं कि अब क्या एक्शन, इसके बाद करना क्या है, क्या फ़ैसला हुआ है, अब क्या-क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी हैं, तो वो चीज़ें नोट डाउन की जाती है। और ये वो नोट डाउन करता है जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड करने हैं। जैसे कि कल को जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होंगे और जब आपकी बारी आएगी मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड करने की, तो आई होप आपके लिए इट विल बी ईज़ी पीज़ी लेमन स्क्वीज़ी। अच्छा, और ये इसकी वजूहात क्या होती है? ताकि जैसे ही ये सर जो इंसान मीटिंग मिनट्स, जो मेंबर मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसका काम होता है कि विदिन 24 आवर्स या बल्कि उससे भी कम, ये तो अब बड़ी मीटिंग डिपेंड करता है मीटिंग कितनी बड़ी थी। कोशिश की जाती है कि 24 आवर्स के अंदर-अंदर वो सारी चीज़ों को प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाकर तमाम मेंबरान जो मीटिंग के हैं, ऑल द मेंबर्स, उनको वो एक-एक कॉपी प्रोवाइड कर दी जाती है, आइदर विया ईमेल और आप इन हैंड जाके उनको दे देते हैं कॉपी, जिससे कि हर किसी को पता चल जाए कि व्हाट द मीटिंग वाज अबाउट, व्हाट वाज डिस्कस्ड एंड व्हाट एक्शंस वी आर अबाउट टू टेक आफ्टर दिस मीटिंग एंड व्हाट आर द बेसिक डिसीजंस दैट वर मेड ड्यूरिंग दिस मीटिंग। अब इससे फ़ायदा ये है कि जो मेंबर्स मीटिंग में थे उनको भी एक समराइज्ड फॉर्म में बात समझ आ जाएगी एंड गॉड फॉरबिड, सो अगर कोई एब्सेंट हो गया तो उसको भी उस एक मीटिंग मिनट्स के एक हैंड आउट से, उस कॉपी से, उस ट्रांसक्रिप्ट से, एक
एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ट्रांसक्रिप्ट से पता चल जाएगा कि मीटिंग किस बारे में थी और क्या हुआ क्या नहीं। तो की एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि अगेन आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम वी आर हैविंग अ पेपर टुमारो, कम ऑन श्रिंक इट डाउन। तो आपके कुछ की एलिमेंट्स हैं जो आपने ऑब्जर्व करने हैं जब आपने उस सफ़ेद टुकड़े पे, जाहिर है सफ़ेद टुकड़े पे तो आप अपनी आसानी के लिए लिख लेंगे, लेकिन जब आप उसको स्ट्रक्चर देंगे तो आपका तरीक़ेकार क्या होगा, आपको ये कुछ चीज़ों का यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स when you have to write down the meeting minutes. Number first is date, time and location of the meeting. कि सबसे पहले आपको कि डेट क्या है जिस दिन मीटिंग कंडक्ट हो रही है, किस वक्त मीटिंग कंडक्ट हो रही है, या मतलब कब से कब तक मीटिंग कंडक्ट हुई थी, और लोकेशन क्या है मीटिंग की। दूसरे नंबर पे अटेंडीज एंड एब्सेंटीज। अटेंडीज वो उनके नाम जो प्रेजेंट थे, अक्सर मीटिंग में उनके नामों के सामने साइन भी लिया जाता है, और उनके नाम जो मीटिंग में एब्सेंट थे, मीटिंग में मौजूद नहीं थे। देन अगैन द एजेंडा आइटम्स, के वो बातें, वो मेजर टॉपिक्स जिसके ऊपर डिस्कशन हुई, जिस पे बात की, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल पेशेंट केयर प्लान्स, या फिर स्टाफिंग इश्यूज के स्टाफ को ड्यूटीज पे लगाने के सारी डीलिंग्स, एंड देन कोई भी किस्म की न्यू प्रोटोकॉल्स। अब ये सारी एग्जांपल्स हैं आपकी नर्सिंग से। तो बेसिकली एजेंडा आइटम्स वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मीटिंग हुई। देन अगैन डिस्कशंस एंड की पॉइंट्स। अब ये समरी, फॉर एग्जांपल 4 चीज़ें डिस्कस हुई मीटिंग में और 4 चीज़ों पे बहस हुई, तो जस्ट इन वन लाइन और मे बी टू लाइन्स क्या आप बता देंगे, अच्छा इस बारे में बात हुई, इस बारे में बात हुई, इस बारे में बात हुई और इस बारे में बात हुई। एंड देन द डिसीजंस मेड, कि कौन कौन से फैसले लिए गए, तो वो भी बुलेट्स में आप मेंशन कर देंगे कि ये फॉर एग्जांपल फाइनल एग्रीमेंट्स क्या हुए पॉलिसीज़ के हवाले से, या ट्रीटमेंट प्लान्स के हवाले से, या क्या स्केड्यूल डिसाइड हुआ फाइनली कि किस स्टाफिंग इशू के बारे में, कि किसको किस वक्त ड्यूटी करनी है, कैसे करनी है, किसका क्या काम है। एंड देन अगैन एक्शन आइटम्स, कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टास्क एंड डेडलाइन। मतलब कि अब एक्शन आइटम्स हर मीटिंग में अच्छा आपकी हर मीटिंग में मेंबर्स में बता दिया जाता है मोस्टली, आपकी ये ड्यूटी, आपकी ये ड्यूटी, आपकी ये ड्यूटी है। तो आप जो मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंबर ऑफ द मीटिंग और उसके सामने उसकी ड्यूटी, कि ये सो एंड सो पर्सन एंड सो ड्यूटी दैट पर्सन इज असाइंड, तो इसको एक्शन आइटम्स आप कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन हॉस्पिटल सेटिंग्स these records are essential for team meetings, for patient care discussions, shift handovers and policy updates. अगर आपके पास ये मीटिंग मिनट्स होंगे तभी तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर आगे फर्दर वो जो भी डिसीजंस लिए गए उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। वो आपके पास एक हैंड आउट के, एक रिकॉर्डेड फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मौजूद होंगे, वरना तो हूँ ना उसके किसे याद रहे और कोई सबूत भी नहीं रहेगा। डू यू गेट दैट? नाउ अब ये बात करते हैं कि व्हाई आर मीटिंग मिनट्स इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग। अब हमारा सवाल है मैम नर्सिंग में इसकी ख़ास तौर पर क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो पेशेंट सेफ्टी है बेटा। देखो, इट इंश्योर्स दैट डिस्कशंस ऑन ट्रीटमेंट प्लान्स, मेडिकेशन चेंजेस एंड पेशेंट नीड्स आर डॉक्यूमेंटेड। जो जितने भी ट्रीटमेंट प्लान्स डिस्कस हुए हैं, जितनी न्यू रिसर्चेज उस पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं, और जो भी नई चीज़ें रिगार्डिंग मेडिकेशन चेंजेस कि इस पेशेंट की या इस टाइप के पेशेंट की ये मेडिकेशन और अब इसको स्विच कर दो। तो अगर, क्योंकि बेटा ये बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ें हैं, ज़ाहिर है आप हल्का सा इधर उधर करके किसी की ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं, तो बेटर कि अगर वो एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट की गई होगी प्रॉपर प्रोपोर्शंस के साथ, प्रॉपर वैल्यूज़ के साथ, तो ऑटोमेटिकली इट विल इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। ऐसा ही है ना। दूसरी बात आ जाती है बेटा अकाउंटेबिलिटी की। इसको कहते हैं इट क्लेरिफाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग नर्सेज, डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अकाउंटेबिलिटी होगी जब एक चीज़ रिकॉर्डेड होगी, एक चीज़ सबूत में होगी कि इसकी ये ड्यूटी है, इसकी ये ड्यूटी है, इसकी ये ड्यूटी है, तो अकाउंटेबिलिटी होगी। उसको मैं कैसे उर्दू में कह सकती हूँ, हर इंसान अपने काम के लिए अकाउंटेबल होगा, जवाबदेह होगा, और उसके लिए एक प्रॉपर प्रूफ होगा, तो कोई इधर उधर नहीं कर पाएगा। एंड देन अगैन नेक्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन। नाउ लीगल प्रोटेक्शन से मानी it provides documentation of decisions made which can be useful in case of disputes or audits. Legal protection ऐसे कि कल को कोई भी ऑडिट होता है, या कल को कोई भी ऐसे डिस्प्यूट या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है जिस वक्त आपको कोई
कहे कि नहीं ये जी ऐसा नहीं था, वैसा था, या मेरी ड्यूटी इस टाइम नहीं थी, आपकी थी, तो एटलीस्ट यू वुड बी हैविंग दोस मीटिंग मिनट्स जो कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, वो एक प्रूव होगा जो जस्टिफाई करेगा कि नहीं एक्चुअली आपकी ड्यूटी ऐसे नहीं थी और उसकी थी, और आपको एक किस्म से वो एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कोई ऑडिट है, आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, आपको कोई इधर उधर नहीं कर सकता, आपके साथ कोई पंगा, क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, आपके पास एक सबूत पड़ा हुआ है। ज्ञान लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हालांकि बहुत सारी इसकी और फ़वाइद हैं, बट हमें चूँकि चंद इतने कि जिससे आपको ओवरऑल समझ आ जाए कि मीटिंग मिनट्स क्यों इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में, इस कॉन्टीन्यूटी ऑफ केयर। अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है इट हेल्प्स मेंटेन कम्युनिकेशन बिटवीन शिफ्ट्स एंड टीम्स टू प्रिवेंट मेडिकल एरर्स। अब इससे क्या होता है कि जाहिर है कुछ लोग मीटिंग में हैं, कुछ लोग नहीं हैं, एंड देन अगैन जाहिर है ड्यूटी के शिफ्ट्स होते हैं, या और ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि मौजूद नहीं हैं, या आप चीज़ें भूल जाते हैं, तो इस किस्म के एरर्स को ओमिट करता है, क्योंकि चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती है। और अगेन आई वुड से कि क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, या एक एक चीज़ एक एक मतलब एक एक पॉइंट लिखा होता है दो समराइज फॉर्म में, लेकिन आपको लुबे लुबाब पता हो उसका, और वैल्यूज़ तो खैर ऑन द एग्जैक्ट लिखी गई होती है। तो उससे क्या होता है, किसी भी किस्म का मेडिकल एरर या किसी भी किस्म का मैनेजमेंट एरर की फिर गुंजाइश नहीं होती, बिकॉज एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रूफ। तो फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे इफ़ अ नर्स मिसेज अ मीटिंग अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, क्या पता अल्लाह ना करे एक नर्स है वो अवेलेबल नहीं था और उन्होंने मीटिंग मिस कर दी रिगार्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, तो होगा क्या, वेल डॉक्यूमेंटेड मिनट्स इंश्योर दे स्टे अपडेटेड। अब चूंकि उनको भी तो एक कॉपी दी जाएगी जो मीटिंग मिनट्स की थी, क्योंकि द नर्स वॉज द मेंबर ऑफ द मीटिंग। और इवन के जो लोग मेंबर नहीं भी थे, अब मीटिंग में बेटा सारी हॉस्पिटल को तो नहीं बिठाया जा सकता, या सारे इदारे को तो नहीं बिठाया जाता, चंद नॉलेजेबल पीपल, चंद एक्सपर्ट्स बैठ के डिसाइड करते हैं, और जो डिसाइड करते हैं वो हैंड आउट फिर सारे इदारे को दे दिए जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर एक सबसे जूनियर नर्स अगर उसमें मौजूद नहीं था, लेकिन जूनियर नर्स का तो काम ही है कि वो एक्सपर्ट आके पेशेंट को नहीं डील कर रहा, बट जूनियर नर्स तो मैं कहूँगी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे खड़ा है, पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है उसका। तो जूनियर नर्स को कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल के क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो मीटिंग में डिसाइड किए गए हैं। तो उस चीज़ को अपने पास एज एक किस्म का स्टैंडर्ड उसको मौजूद होगा, अगर उसके पास मीटिंग मिनट्स मौजूद होंगे तो वो किसी भी टाइम वो देख के वो अपने आप को अपडेट कर सकता है, और फिर अकॉर्डिंगली वो न्यू प्रोटोकॉल्स फॉलो किए कर सकता है। तो दैट इज़ हाउ अ continuity of care can be seen, you see. Now लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू टेक इफेक्टिव मीटिंग मिनट्स, क्योंकि मैम आपने समझा तो बहुत दिया, अब हमें बताएं कि अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कल को बनती है मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड करने की, तो हमने कैसे मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड करने, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले तो बच्चों आप एक चीज़ याद रखें कि आपको पता होना चाहिए कि मीटिंग से पहले अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि आपने मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मीटिंग से पहले आपने क्या चीज़ें करनी है। Number one, you have to review the agenda to understand discussion points. जो एजेंडा है जिसके बारे में मीटिंग है, आपने उसको एक बार रिव्यू करना है ताकि आपके जहन में एक प्रायर नॉलेज बन जाए आपको आइडिया हो कि मीटिंग किस बारे में है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती है इसमें। फॉर एग्जांपल पेशेंट केसेस हैं कि हॉस्पिटल पॉलिसीज़ हैं कि केयर मॉडल्स हैं या कोई न्यू प्रोटोकॉल्स हैं, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। एंड देन अगैन नेक्स्ट थिंग पे प्रिपेयर अ टेम्पलेट फॉर नोट टेकिंग इंक्लूडिंग सेक्शंस फॉर डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप पहले से ही अपने पास एक टेम्पलेट सा बना दें, एक स्ट्रक्चर सा बना दें। अगर आप लैपटॉप में मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड करें, या अगर आप ब्लैंक वाइट पेपर पे कर रहे हैं या किसी फाइल के अंदर, आप अपने लिए एक पहले से कॉलम्स, अपनी रोज़, अपनी हर एक सेक्शन बना दें, एक प्रॉपर टेम्पलेट बना दें जहाँ पे आपको हर चीज़ का अलग सेक्शन हो, ख़ास तौर पर आपके डिस्कशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक का, कि एक्शन प्लान तक, कि किसका कौन सा काम है, किसका कौन सा काम मिलेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा एक कॉलम सा ऑलरेडी आप अपने लिए एक टेम्पलेट सा बना दें, स्ट्रक्चर। ये क्या होगा, ये आपको मीटिंग मिनट में मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड करते वक्त मीटिंग में बहुत मदद देगा, आपके लिए चीज़ आसान हो जाएगी। एंड देन नो द अटेंडीज़ एंड देयर रोल्स। अब फॉर एग्जांपल जो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने मीटिंग को, दायरे एक चेयर करेगा मीटिंग को द चेयरपर्सन, और बाकी कुछ मेंबर्स होंगे, आपको उन सब के नामों का पता होना चाहिए।
और नामों से मुराद ये नहीं कि आपको बस उनके नामों पे फ़ोकस करना है, बेसिकली आपको उनके ऑक्यूपेशन या उनके रोल या उनके जो है ना ओहदे का पता होना चाहिए। नर्सेज़ इसमें हैं, फ़िज़िशियंस हैं, इसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, फ़लाना, फ़लाना, फ़लाना। तो आपको आपके अटेंडीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि जब आप मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड करें तो आपके लिए आसानी हो। ये तो हो गया। अब आपने मीटिंग के दौरान क्या करना है? ड्यूरिंग द मीटिंग यू हैव टू राइट कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन की पॉइंट्स नॉट वर्ड फॉर वर्ड डिटेल। जब आप मीटिंग मिनट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि बड़े गौर से सुने और बड़ा कंसाइसली लिखे। कंसाइसली माने टू द पॉइंट करके लिखे, जो सिर्फ आप की पॉइंट्स पे ही आपका नोट करते हुए फोकस हुई, नहीं कि आप एक एक लफ्ज लफ्ज ब लफ्ज लिखना शुरू करें, नो। एंड देन रिकॉर्ड डिसीजंस एंड एक्शन आइटम्स इंक्लूडिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। आप जो जो डिसीजंस लिए गए हैं आपको वो भी रिकॉर्ड करना है, वो भी नोट डाउन करना है। और अगैन एक्शन आइटम्स में किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ऑलरेडी रो बनाई होगी, एक कॉलम बनाया होगा और उसमें उस हिसाब से आपने चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है। प्लस अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस, मिनट्स मस्ट रिमेन न्यूट्रल एंड फैक्चुअल। आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए, ये मीटिंग मिनट्स हैं, आपकी कोई पर्सनल स्टोरी नहीं है कि आप अपना ओपिनियन इसमें इनकॉर्पोरेट करें। जैसे हम रिसर्च की बात करते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मीटिंग मिनट्स हैं, जो बात जैसे की जा रही है उसको एज इट इज़ आपने रिकॉर्ड करना है। माने कि बड़ी न्यूट्रल सा होना चाहिए मीटिंग मिनट और बड़ा फैक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एजेंडा आइटम क्या हो सकते हैं? पेशेंट सेफ्टी मेजर्स। फॉर एग्जांपल एजेंडा है मीटिंग का पेशेंट सेफ्टी मेजर्स। अब इसके ऊपर क्या डिस्कशन हुई? मेजर समरी के फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल। अब ये चीज़ डिसाइड की डिस्कशन हुई है इस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, और इसके ऊपर फैसला क्या लिया गया है? ऑल नर्सेज मस्ट फॉलो अ रिवाइज्ड सैनिटेशन प्रोसीजर, के सब नर्सेज ने एक रिवाइज सैनिटेशन प्रोसीजर फॉलो करना है। अब एक्शन आइटम में क्या हो सकता है कि नर्स इंचार्ज टू कंडक्ट ट्रेनिंग सेशंस बाय नेक्स्ट वीक। अब जो नर्स इंचार्ज है उसका नेम, सारी डेजिग्नेशन, उसकी नर्स इंचार्ज है, ये लिख के आपने सामने उस एक कॉलम में लिख के उसकी सामने रो में या कॉलम में आई मीन टू से लिख देना है कि ये कमिंग वीक से या नेक्स्ट वीक में ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाएगी। तो इट इज़ ऑलरेडी देयर। अब ये ऐसे आपने एक्शन आइटम्स या एक्शन प्लान अपना डिवाइस कर देना है, ठीक है। अब ये तो हो गया, मीटिंग के बाद क्या करना है? नाउ यू सी आफ्टर द मीटिंग रिवाइज एंड ऑर्गेनाइज योर नोट्स फॉर क्लैरिटी। आपने मीटिंग मिनट्स नोट कर दिए, मीटिंग ख़त्म हो गई, अब रिव्यू करें। रिव्यू करें और आप चेक करें कि कोई गलती, कोई मसला है तो उसको रिवाइज़ करें और रिव्यू करें और फिर अकॉर्डिंगली उसमें सेटिंग करें और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखें। ज़ाहिर है उस वक्त आपने शॉर्ट शॉर्ट करके जल्दी जल्दी में लिखा होता है। फिर इस तरह इंश्योर एक्यूरेसी इन मेडिकल टर्म्स एंड डिसीजंस। ख़ास तौर पर अगर कोई वैल्यूज़ हैं, कोई मेडिकल टर्म्स हैं, कोई ऐसे डिसीजंस हैं तो उसको भी एक बार रिव्यू करें ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। एंड देन फाइनली आप क्या करते हैं? यू शेयर द मिनट्स विद ऑल अटेंडीज। जितने भी लोग जिन्होंने मीटिंग अटेंड की है आप उन सब के साथ मीटिंग मिनट्स शेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सेंड टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और नर्सिंग सुपरवाइजर्स। अब जबकि सबके साथ शेयर हो जाते हैं तो वो प्राइमरी, आप कहीं के प्राइमरी होल्डर्स ऑफ द मीटिंग मिनट्स हो जाते हैं, प्राइमरी होल्डर होते हैं। अब वो फर्दर फिर अपने स्टाफ के साथ करेंगे, वो सेकेंडरी होगा, अपना स्टाफ फिर आगे करेगा और टर्शरी। तो इस तरह एक किस्म से मीटिंग मिनट्स थ्रू आउट, अगर हॉस्पिटल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें रोटेट हो जाते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है बेटा कि नर्सिंग वेल डॉक्यूमेंटेड मीटिंग मिनट्स आर वाइटल फॉर पेशेंट केयर, टीम वर्क एंड लीगल प्रोटेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। बड़े वाइटल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े सिग्निफिकेंट, बड़े क्रूशल हैं। सो बाय प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव नोट टेकिंग, अब क्या आपने प्रैक्टिस करना है इफेक्टिव नोट टेकिंग, मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं, बड़ी स्मार्टली आपने कंसाइसली टू द पॉइंट चीज़ों को नोट्स बनाने की आपने प्रैक्टिस करनी है और माशाल्लाह आपकी ऑलरेडी हुई है। यू कंट्रीब्यूट टू बेटर कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है, अगर आप बेटर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पेशेंट सेफ्टी इंश्योर हो रही है एंड प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो रही है। कहाँ पे? हॉस्पिटल सेटिंग्स में, जो आपकी सेटिंग्स हैं। So that was all about the lecture. Now my dear students, keeping in view कि कल हमारा पेपर है और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मे बी क्वेश्चन आए रिगार्डिंग मीटिंग मिनट्स होते क्या है, एंड मे बी आए कि आप एक मे बी आपको एक सिनेरियो दिया गया हो और वहाँ पे आपसे पूछा हो कि मीटिंग मिनट्स आप कैसे नोट करेंगे, क्या तरीक़ेकार है, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो फॉर दैट वेरी थिंग आई हैव डिज़ाइंड फॉर यू अ सैम्पल मीटिंग मिनट्स,
जो कि आप हैं BSN 7 सेमेस्टर स्टूडेंट्स। अब क्या है, मीटिंग का टाइटल देख लेते हैं। शिफ्ट हैंड ओवर मीटिंग है कि शिफ्ट्स को, कि किसकी कौन से टाइम में शिफ्ट है उसकी मीटिंग है। अब ये मैंने आपको एक सैम्पल बनाया है और आपको बताया है कि आपने कैसे मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड करने हैं। तो अभी आपका पेज है या आपका लैपटॉप स्क्रीन है जिस पे सबसे पहले आपका मीटिंग टाइटल लिखा हुआ है, फिर डेट लिखी हुई है जिस वक्त, फिर टाइम लिखा हुआ है। 30 मिनट की मीटिंग थी, 8 बजे से 8:30 तक। लोकेशन, अब लोकेशन क्या है आप इसको पढ़ लें। चेयरपर्सन कौन है, जो चेयर कर रहा है, जो हेड है इस मीटिंग का, आप उसका नाम लिखें और रिकॉर्डर का नाम लिखें, जो आप खुद हैं, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मीटिंग मिनट्स। अब नंबर 1 पे आपने क्या लिखना है, अटेंडेंस। जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं या तो आप उनके नेम्स लिख दें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सामने एक छोटा सा बॉक्स सा बना दें जिसमें उन्होंने साइन करना है। ये अलग से मोस्टली ऐसा होता है, ये तो एक छोटा सा फॉर्मेट है। मोस्टली ऐसा भी होता है कि ऑलरेडी मीटिंग मिनट्स में आपने अलग से एक अटेंडेंस लिस्ट बनाई होती है, तो जब आप अपने मीटिंग मिनट्स की कॉपी निकालते हैं, साथ अटेंडेंस लिस्ट को स्टेपल करके सबको फॉरवर्ड कर देते हैं या उसी को ईमेल में अटैच करके फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे ही करें। मैंने तो आपको एक छोटा सा सैंपल दिया है, ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये सैंपल फॉलो करें, आप सैंपल में चेंजेस ही कर सकते हैं। अब ज़रूरी ये है कि चीज़ें सारी मौजूद हों उसमें। अब फॉर एग्जांपल जो प्रेजेंट, अब अटेंडेंस में आपने सबसे पहले प्रेजेंट लोगों का, मेंबर्स का नेम, और एब्सेंट में एब्सेंट मेंबर का नेम लिख दिया, हो गया। नंबर 2 पे आपने क्या लिखना है, एजेंडा आइटम्स कि एजेंडा क्या क्या था, मतलब किस किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हुई है। नंबर 1 पेशेंट केयर, पेशेंट कंडीशन अपडेट्स थे। नंबर 2 मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिमाइंडर्स थे। नंबर 3 इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स थे। नंबर 4 स्पेशल केयर इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिटिकल पेशेंट्स थे। अब ये 4 एजेंडा आइटम्स थे, एजेंडा के 4 क्लॉजेस थे जिसके ऊपर मीटिंग डिस्कशंस होनी थी, हुई है। ठीक है, तो आपने एजेंडा आइटम्स के इन इन बातों के बारे में डिस्कशन हुई है। अब डिस्कशन क्या क्या हुई है, की पॉइंट्स क्या, उस डिस्कशन के क्या समराइजेशन है। तो सबसे पहले पेशेंट कंडीशन अपडेट्स की अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो उसमें क्या हुआ, क्या क्या समरी हुई कि पेशेंट ए जो है, जो बेड 3 पे है, रिकवरिंग फ्रॉम पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस टू बी मॉनिटर्ड फॉर वाइटल साइंस एवरी 2 आवर्स। पेशेंट बी जो बेड 7 पे ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट, रिस्क ऑफ सेप्सिस, रेगुलर मॉनिटरिंग नीडेड। पेशेंट सी जो है, जो बेड 9 पे है, डिस्चार्ज टुडे, इंश्योर फाइनल डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीटेड। अब क्या हो रहा है कि जो सबसे पहला एजेंडा आइटम था पेशेंट कंडीशन के अपडेट्स का, उसमें जो 3 मेजर डिस्कशन हुई थी वो हुई थी कि ये पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में और इनकी यहाँ यहाँ जो है इनका ये मसला है और ये चेक करें कि ये हुआ है या नहीं हुआ, तो उसकी अपडेट्स के बारे में चीज़ें हैं। ठीक है, देन अगैन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिमाइंडर्स हैं, वो अगैन आप पढ़ लें। जी, ये वो चीज़ें, ये वो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मीटिंग में डिस्कस हुई हैं इन टॉपिक्स एंड एजेंडास के ऊपर, और आपने बुलेट फॉर्म में शॉर्टकट में उनको लिखा है। इसी तरह इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स पे आप पढ़ लें, इसी तरह स्पेशल केयर इंस्ट्रक्शंस पे आप पढ़ लें। मकसद ये नहीं कि आपको ये लिखना है, मकसद ये कि मैं आपको बता रही हूँ कि लिखना कैसे। एक छोटा सा सैम्पल है जो आप अपने लिए देख लें, एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया। ठीक है, नाउ नंबर 4 पे आपने डिसीजंस मेड। अब ये तो डिस्कशन होगी, अब फैसले क्या क्या हुए आपने ऐसे बुलेट्स में 1 2 3 या डॉट 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 करके आपने लिख दिया। मॉर्निंग शिफ्ट नर्सेज विल डबल चेक मेडिकेशन डोजेजेस बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 2 पे अ नर्स विल बी असाइंड टू मॉनिटर सेप्सिस रिस्क इंडिकेटर्स फॉर पेशेंट बी। नंबर 3 चार्ज नर्स विल रिव्यू एंड साइन डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट्स फॉर पेशेंट सी बाय नो। अब ये 3 फैसले, मेजर फैसले हुए हैं मीटिंग में जो आपने डिसीजंस मेड के पोर्शन में लिख दिया। अब बारी आती है एक्शन आइटम्स की। एक्शन आइटम्स के अब वो टेबल, वो लिस्ट जिसमें आपने बताना है कि किस किस की क्या क्या ड्यूटी असाइन की गई है। तो टास्क है असाइन टू, किसको असाइन किया गया और उसकी डेडलाइन क्या है, तो ये आप आगे देख सकते हो। ठीक है, कि उसके हिसाब से आप डील कर लें। अब नंबर 6 एक और पॉइंट भी आता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि अब फर्दर नेक्स्ट मीटिंग में हम देखेंगे कि क्या चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट हुई, या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। तो आप एक छोटी सी हेडिंग बना सकते हैं, नेक्स्ट मीटिंग, और उसकी डेट, टाइम, लोकेशन और आपका रिकॉर्डिंग आपका मतलब वो सारी बेसिक डिटेल्स। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर मीटिंग मिनट्स में आप ऐड करें। अगर तो खुदा करे अगले दिन या एक हफ्ते बाद उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि एक और मीटिंग होगी जिसमें हम देखेंगे कि जो चीज़ इस मीटिंग में
डिसाइड हुई हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं? अगर हुई भी हैं तो उसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, या फ़ायदे या नुकसानात क्या सामने आए हैं? क्या उसके असरात मुरत्तब हुए हैं? तो अगर तो ऐसा है तो आप ये पॉइंट ऐड कर दें नेक्स्ट मीटिंग का। अगर नहीं है तो जस्ट स्किप इट, इसको ओमिट कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो हमने क्या 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 की टेक अवेज़ हैं? नंबर 1, आपके मीटिंग मिनट्स बड़े कंसाइज़ होने चाहिए, आपकी मीटिंग मिनट्स स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और एक प्रोफ़ेशनल फ़ॉर्मेट। अब फ़ॉर्मेट ज़रूरी नहीं है कि जो मैम मलिहा ने प्रोवाइड किया है, आप उसी को ही फ़ॉलो करें। कैन बी योर, बट बेसिकली कहने से मुराद ये है कि ये पॉइंट्स आपने सारे ऑब्ज़र्व करने हैं। फ़ॉर्मेट आपकी जो मर्ज़ी जैसा बना दें, लेकिन इनकॉर्पोरेट ये सारी चीज़ें करनी है। देन अगैन इधर क्या था? फ़ोकस ऑन पेशेंट केयर, मेडिकेशन एंड एक्शन आइटम्स। अगर आप हम यहाँ पे नर्सिंग के डोमेन में बात कर रहे हैं, ओवरऑल नहीं मैं बात करी। अब नर्सिंग के डोमेन में आप जब मीटिंग मिनट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उसमें आप ये देखते हैं कि आपका फ़ोकस जो है, वो पेशेंट केयर पे है कि नहीं? आपके मेडिकेशन एक्शन आइटम्स या इसके अलावा कोई भी चीज़ जो मीटिंग मिनट्स का आपको मैं कहूँ कि सेंटर ऑफ अटेंशन है, कोर है, क्रक्स है, क्या वो मौजूद है कि नहीं? तो उस पे फ़ोकस आपके मीटिंग मिनट्स में होना चाहिए। एंड देन क्लियर असाइनमेंट्स एंड डेडलाइंस फॉर अकाउंटेबिलिटी। आपने जो टास्क्स असाइन किए हैं तो वो आपने ऐसे लिखने हैं कि वो क्लियरली हर किसी को समझ आए, क्लियर तरीके से आपने बयान करने हैं कि हर किसी को पता चले कि उसका क्या टास्क है और उसने कैसे करना है। और उसके बाद बेटा कि ताकि अकाउंटेबिलिटी वो मेंटेन की जा सके, वो इंश्योर की जा सके। तो बेटा आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, एंड विद दैट आई विल बी कंक्लूडिंग टुडेज़ लेक्चर। हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।